तो इसमें हम लोग पॉपअप मेन्यू का कोड लिखेंगे, पॉपअप मेन्यू बटन, ओके, कंट्रोल स्पेस, सिंपल सा आपको कंट्रोल स्पेस क्लिक कीजिएगा तो 2 हिंट मिल जाएगा। आप एरो वाला भी यूज कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस का भी यूज कर सकते हैं। एरो का यूज कीजिएगा तो आपको यहीं पे एक ही लाइन में रिटर्न करना है, एक ही आइटम रिटर्न करना है, उसके अंदर जितना जो करना करो, ठीक है। सेम चीज है, इसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट की हो जाता है, फिर शॉर्टकट हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा लाइन कोड लिखना है, जैसे वेरिएबल बनाना है, कैलकुलेशन करना है, तो आपको इसके जगह कर्ली ब्रेसेस का यूज करना चाहिए, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस का यूज करोगे तो आपको इसमें रिटर्न करना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेशन इक्वल्स लगाना है या जो भी लूप चलाना है वो सारा काम कर सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अदरवाइज वैसा कुछ नहीं करना है तो आप सिंपल सा एरो का चिन्ह दे सकते हो, ये वाला। तो इसके अंदर हम लोग को पॉपअप मेन्यू आइटम लेना है, पॉपअप मेन्यू आइटम, ओके। आइटम मल्टीपल हो सकता है, तो इसको मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, मुझे आसानी हो समझने में, लिखने में भी। टेक्स्ट देता हूँ उसमें, और इसमें दे देता हूँ कार्ट, और इसका वैल्यू दे देता हूँ मेन्यू आइटम का कार्ट, ओके। सेम चीज है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिए, यहाँ पे आ जाओ और कंट्रोल प्लस डी क्लिक करो, डुप्लीकेट हो जाएगा। कार्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर, ऑर्डर्स, यहाँ पे आप ऑर्डर्स भी लिख दो, हाँ, ऑर्डर्स, ओके। फिर उसमें विश लिस्ट, तो विश लिस्ट, ठीक है, तीन ही अभी लेते हैं। उसके बाद जो भी मेन्यू आइटम सिलेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, सिलेक्ट होगा तो हमको पता चलना चाहिए ना, तो इसमें आता है ऑन सिलेक्टेड। सिर्फ आपको बिल्डर के ऊपर जाना है, या बिल्डर के नीचे कहीं भी जाओ, ठीक है, नीचे भी आओगे इसके, तो आपको कंट्रोल स्पेस क्लिक करना, ठीक है। कंट्रोल स्पेस क्लिक करो, एंटर करो, उसके बाद फिर इसमें क्या डालना है, आप कंट्रोल स्पेस क्लिक करो। तो आप इसमें सेकेंड वाला चूज कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें इफ एल्स कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगा ही, रियल लाइफ में तो पता ही है किस पेज पे भेजना है। तो सेकेंड वाला हम लोग सिलेक्ट किए। अगर मान लो कि आपको कार्ड सिलेक्ट किया, तो कार्ड वाला पेज पे भेजना है, तो क्या करोगे आप, वैल्यू इक्वल टू कार्ड, ठीक है। अगर कार्ट हो तो यहाँ से नेविगेट कर दो, क्या से नेविगेटर डॉट पुश कर दो इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद अभी नेविगेटर के बारे में आइडिया नहीं है तो कोई नहीं, अभी प्रिंट करा दो आप, ओके। तो हम लोग अभी कार्ट, अभी उतना काम नहीं करते, सिर्फ अभी प्रिंट करा देते हैं वैल्यू को। अगर आप पहले से जान रहे, सिर्फ आपको ये पॉपअप मेन्यू के बारे में जानना था, तो ये सारा काम कर सकते हैं आप, नेविगेशन वगैरह का जो भी जरूरत है आपको अपने ऐप में। रन करते हैं ऐप को और देखते हैं, ओके, रन हो रहा है। सिर्फ इसमें टाइटल भी दे दिए हैं ऐप बारे में, कि हम लोग को पता चले, क्योंकि खाली खाली सही नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कंटेक्स्ट मेन्यू। तो कंटेक्स्ट मेन्यू का भी कोड आसान है, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को इजली समझ में आ जाएगा। आप अगर हिंट इसका यूज करना शुरू करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, देखो ये है ना। ऐप बार का कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, कैपेचिनो नहीं, ये और ब्लू है, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे क्या लेना, कंटेक्स्ट मेन्यू लेना, तो सिंपल से मैं क्या लूंगा कि ऐप बार को कोलैप्स कर देता हूँ, क्योंकि इनका काम हो चुका है। अब इसके नीचे मैं लेता हूँ बॉडी, और बॉडी के अंदर आपको लिस्ट, कॉलम, सिंगल चाइल्ड स्कूल भी जो लेना आप ले लो,
तो मैं अभी लूंगा कॉलम। कॉलम के अंदर क्या डालना है, कंट्रोल स्पेस क्लिक करूंगा, चिल्ड्रन मिल गया। चाइल्ड है कि चिल्ड्रन, आप सिंपल सा कंट्रोल स्पेस के थ्रू पता कर लीजिएगा। नहीं तो आपको ये भी पता होगा, एक से ज्यादा जो आइटम्स रखने वाला है वो चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करेगा, और जिसके पास एक आइटम होने वाला है वो चाइल्ड एक्सेप्ट करेगा। ओके, यानी कि वन आइटम इक्वल टू वन चाइल्ड का बात कर रहे हैं, वन विजिट का बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग पास करते हैं एक एलिवेटेड बटन, इस पे कंट्रोल स्पेस, एंटर मल्टीलाइन कोड लिखने के लिए, टेक्स्ट, और इस पे शो कंटेक्स्ट मेन्यू, बटन का नाम मैंने दे दिया। अब शो कंटेक्स्ट मेन्यू शो करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, शो मेन्यू नाम का एक फंक्शन यूज करना है। सिर्फ आप शो यूज करो, देखो। ठीक है, और ये जो फंक्शन होता है फ्यूचर फंक्शन होता है, देखो यार। ठीक है, फ्यूचर फंक्शन यानी कि क्या, कि इस फंक्शन में जो भी काम होगा इसमें थोड़ा सा डिले होने वाला है, बट ये काम इतना ना फास्ट होता है कि आपको डिले का पता नहीं चलता है। और फिक्सर फंक्शन का एक ये भी फायदा है ना कि आपको डॉट देन फंक्शन देता है। तो शो मेन्यू, ठीक है, उसके बाद एंटर, एंटर, उसके बाद कंट्रोल स्पेस, इसके अंदर आपको रिटर्न करना पड़ता है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट आप जनरेट कर सकते हो या स्टैटिक देख सकते हो, टोटल किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर। देखो मैंने स्टैटिक दे दिया, इसमें मेन्यू आइटम ले लो आप। मेन्यू आइटम जैसे ऊपर से टॉप में ये मेन्यू आइटम दिए है ना, सेम मेन्यू आइटम इसमें भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका ये आपके नीड के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ें का जरूरत है उसमें। जो चीज़ें का जरूरत होता है उसको देते हैं। ओके, जैसे में ऐड ठीक है, मान लो कि ऐड दे दिए, एक दे दिए डिलीट। ओके, ये आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहाँ भी बटन पे क्लिक करने के हिसाब से जो चाहिए वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक, अब इसमें भी सिलेक्टेड जो आएगा, सिलेक्टेड इसमें क्योंकि ये तो मेथड के अंदर है, कोई विजिट है नहीं, सॉरी फंक्शन के अंदर है, तो इसमें डॉट देन फंक्शन मिलता है कि आपको जो सिलेक्टेड होगा इसके अंदर मिल जाएगा। कंट्रोल स्पेस इंटर, देखो अब मैंने कैसे लिखा, डॉट देन, देखो देन आ गया ना, इंटर, कंट्रोल स्पेस इंटर, ठीक है, एंटर, और इसमें हम प्रिंट करा देते हैं, जो सिलेक्ट होगा वो आ जाएगा वैल्यू के अंदर। ओके, तो भी मैंने ये सब चेंज कर दिया ना। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। एक दूसरा तरीका भी है कि आप देन नहीं यूज करके एसिंक अवेट का भी यूज कर सकते हैं, तो उसका आगे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, आ गया नहीं। अब इसमें जो भी चीजें हैं हम लोग का, वो कहाँ से, ये जो मेन्यू, ये जो हम लोग का बट जो भी मेन्यू दिखेंगे कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए ना वो कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए हम लोग को उसमें पोजीशन ऐड करना पड़ेगा। जैसे कंटेक्स्ट है तो इसमें हम लोग को पोजीशन ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ कंटेक्स्ट पे पहले स्पेस देते हैं और इसमें हम लोग ऐड करते हैं कंट्रोल स्पेस और पोजीशन। ठीक है, और इस पोजीशन में आपको पता, इस पोजीशन में आपको देना पड़ता है पोजीशन की, राइट से कितना होगा, लेफ्ट से कितना होगा, ये सारा चीज। ठीक है, तो कंट्रोल स्पेस क्लिक कीजिए, आपको आ गया ये देखो, रिलेटिव रिएक्ट डॉट फ्रॉम LTBR। अगर राइट से कितना हटाना है, लेफ्ट से कितना हटाना, तो इसके हिसाब से कर सकते हो। कंट्रोल स्पेस यूज करो और ये मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, तो देखो आप यहाँ इस पे होवर करोगे, रिलेटिव रिएक्ट है तो रिलेटिव रिएक्ट उसके हिसाब से आपको चलेगा। तो आपको ये LTBR ले लो, ठीक है। लेफ्ट से कितना, तो मैं दे देता हूँ 100, टॉप से कितना 100, राइट से कितना 0, बटन से कितना 0, ठीक है। और उसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट हम लोग का सही होना चाहिए, क्लिक करते हैं, देखो आगे है ना। अब ज्यादा मैं करूंगा लेफ्ट वाले को तो और ज्यादा होने वाला है, राइट को और ज्यादा करूंगा तो जैसे मान लो कि राइट वाले को 150 करीब, और रीलोड करते हैं, अब क्लिक करते हैं, देखो नीचे से आया। तो ये इसको कंटेक्स्ट चाहिए कि आखिर दिखाना कहाँ से, इसका क्या पोजीशन है, ठीक है। एंड्रॉयड में हम लोग आईडी देते थे कि किस आईडी के हिसाब से दिखाना है, बट इसमें आपको पोजीशन देना होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंटेक्स्ट मेन्यू। अब हम लोग का जो एक लास्ट मेन्यू है इसमें जो हम लोग करने वाले हैं कवर अप, वो है हम लोग का ऑप्शन मेन्यू, सॉरी पॉपअप मेन्यू। ऑप्शन मेन्यू हम लोग ऑलरेडी टॉप पे कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग उस पे, वो भी 3 डॉट का ही टाइप का आता है, ओके। उसके लिए भी एक बटन बनाते हैं, तो उस बटन का नाम है मेन्यू बटन, पॉपअप मेन्यू बटन, मेन्यू आइटम बटन, कंट्रोल स्पेस जो पॉपअप मेन्यू बटन। तो आप ये देखो, ये जो हम लोग ऑप्शन मेन्यू में कवर अप किए सेम यही चीज है, कुछ अलग नहीं है। यही चीज है, अगर आपको डायरेक्ट विजिट के अंदर यूज कर रहे हो तो ये हम लोग का पॉपअप मेन्यू का काम करेगा, ठीक है। इसको रन करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। इस पे अब ओवर कर रन करते हैं, देखो आ गया नहीं जो सेलेक्ट किया हो, सेम चीज है, कुछ चेंज मैंने नहीं किया, सेम चीज है। इसका यूज अब दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा एक लिस्ट बिल्डर है, इसको कट करके रख सकता हूँ, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ओके। ये लिस्ट बनाने का काम करेगा हम लोग का। अब इसमें मैं रिटर्न करता हूँ लिस्ट टाइल, ओके। लीडिंग में देता हूँ मैं अपना आइकन, और यहाँ पे टाइटल बगल में टाइटल दे देते हैं, टाइटल में टेक्स्ट आइटम और ये इंडेक्स डॉलर इंडेक्स, ओके। उसके बाद इतना हो गया ना। हम लोगों को कितना मेन लिस्ट का आइटम बनाना है, तो आइटम काउंट पास कर देता हूँ मैं, मान लो मुझे 10 बनाना, ठीक। अब उसमें मुझे ये जो मेन्यू आइटम हम मैंने इतना लिखा ना, तो इसमें डिलीट और अपडेट का बटन देता हूँ, डिलीट एंड ये डिलीट हो गया, अपडेट। पहले तो अपडेट ही होता है, अपडेट एंड डिलीट, अपडेट, और इसको कर देते हैं delete। ओके, आप इसको अब रिमूव कर दो। अब हम लोग के पास 2 ही हैं। अब लिस्ट को रन कर हॉट रिलोड करते हैं और देखते हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रन करना पड़ेगा फिर से।
वेट करते हैं, आगे हम लोग का रन हो चुके हैं। ओके ठीक है, अभी इधर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ये इधर आ रहा है हम लोग का लिस्ट व्यू की वजह से, जो हम लोग ने लिस्ट बिल्डर लिया है कॉलम के अंदर, क्योंकि कॉलम का डायरेक्शन वर्टिकल है, तो उसके साथ अलाइन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंक रैप इसमें ट्रू करना पड़ेगा, जो कि हम लोग का वर्टिकली कॉलम के जो भी वर्टिकली अलाइनमेंट हो रहा है उसके साथ क्या करेगा, ये कोलैबोरेट करने में मदद करेगा। उसके बाद एक चीज और ऐड करना हम लोग का है कि स्क्रोल फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम लोग नेवर स्क्रोलिंग डाल देते हैं, नेवर स्क्रोल लेवल फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यूआई सही हो जाएगा। देखो आ गया ना। और ये हम लोग डाले हुए हैं लीडिंग के अंदर, तो लीडिंग की जगह ट्रेलिंग डाल देते हैं, लास्ट में चला जाएगा, सही डिजाइन दिखेगा हम लोग का। ओके अभी सही है। ठीक है, तो इस तरह का आपको देना है, तो ये सेम चीजें हैं, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ऑप्शन मेन्यू की तरह ही है। जैसे ही इसका यूज चेंज हो गया, तो ये कौन सा हम लोग का मेन्यू हो गया, ये मेन्यू हो गया हम लोग का पॉपअप मेन्यू। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस कोड को मैं गिटहब पे भी कमेंट पुश कर दे रहा हूँ, तो आप वहां से भी कोड रिमूव उठा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ कमिट, कमिट एंड पुश एनीवे, और ये हो गया पुश। ठीक है, तो आप सिंपली जाओगे गिटहब पे, गिटहब पे सर्च करना करिएगा आप सुदीश के, क्योंकि ये मेरा प्रोफाइल का है सुदीश के। उसमें आपको मिलेगा क्या, फ्लटर बेसिक। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी वीडियोज कवर किए हैं फ्लटर बेसिक्स के, उसके ब्रांच वाइज कोड बने हुए हैं, सभी का अपडेटेड कोड है। यहाँ से आप इजिली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मेनू का कोड आपको यूज करना है, मेनू पे जाओगे आप, और यहाँ से आप कोड क्या कर लोगे, डाउनलोड कर सकते हो, जिप फाइल या क्लोन कर सकते हो, जो करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजिली यूज कर सकते हो। या कोई और ब्रांच का कोड चाहिए, देखो मल्टीपल का है, अभी तक शुरुआत है बेसिक से लेकर अभी तक का, और भी आगे वीडियो बनेंगे ऐसी गिटहब लिंक में रहेंगे, तो आप इजिली इसका यूज कर सकते हो। एक जगह रहेंगे तो आपको बार बार अलग अलग रेपो पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। वीडियो को भी आप शेयर करें, कमेंट करें अगर उसमें कोई दिक्कत आया तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।